आए हैं कविता संग्रह, कहानी, उपन्यास, आलोचना और अन्य। अब इनको याद कैसे करना है आप वो देखो। तो वो कहानी चल रही थी, अगर आपने देखा हो, शिव और पार्वती की, है ना। शिव और पार्वती की कहानी चल रही थी कि शिव जी और पार्वती का विवाह हो चुका है और पार्वती अपने घर में बैठी हुई है और सोच रही हैं, है ना। तो सोचा उन्होंने काठ का सपना। तो मैं क्या, उन्होंने सोचा कि मैं एक लकड़ी से एक पुत्र का जन्म करूंगी। अगर आपने कभी देखा हो तो मैं आपको कहानी में सुना रहा हूं। तो लकड़ी से एक पुत्र का जन्म करूंगी मतलब उन्होंने काठ का सपना देखा, ठीक है। फिर जैसे उन्होंने सपना देखा तो धूल से सतह से उठता हुआ आदमी, है ना। उन्होंने एक सपना देखा, काठ का सपना, ठीक है, कि एक मेरा एक लड़का होना चाहिए जो, मतलब उन्होंने बनाया सपना, मतलब होते लकड़ी का, ये तो काठ का सपना, मतलब आपको बोला कि एक सपना देखा तो एक मेरा पुत्र होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब ये पुत्र बनेगा कैसे। तो उन्होंने सोचा कि शायद मिट्टी का बन जाए। तो सतह से उठता आदमी, वही सतह से उठ रहा था और वो, है ना, सतह से उठा। तो उसका नाम फिर क्या रखा, गणेश। ठीक है। अब गणेश, शंकर भगवान को पता नहीं चला कि ये मेरा पुत्र है, बाद में पता चला। तो वो अपने पिताजी को अपनी माता के कक्ष में नहीं घुसने दे रहे थे, अगर आपने देखा होगा है ना, नहीं घुसने दे रहे थे। तो गुस्सा आ गया शंकर भगवान को, मेरी पत्नी ये घुसने नहीं दे रही, ये लड़का पता नहीं कौन है। तो उन्होंने उठाया त्रिशूल और फेंक के मारा तो गर्दन कट गई। तो पार्वती जी रोने लगी कि क्या हुआ, चांद का, मेरे चांद का मुंह टेढ़ा कर दिया आपने। तो चांद का मुंह टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो वहां अब पार्वती जी, जो पार्वती जी हैं, उन्होंने बोला कि अब आपने मेरे चांद को मतलब मार दिया है, तो आज अब कुछ नहीं रहेगा जीवन में, तो मैं पूरी पृथ्वी को भूरी भूरी खाक धूल में मिला दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भूरी भूरी खाक धूल में मिला दूंगी। तो उन्होंने कहा रुको, दिक्कत मत करो, भेजा भगवान को और दूसरे के, तुम एक काम करो, कोई देखो ऐसा इंसान जिनका गर्दन जोड़ दी जाए। तो बोले कि अब कोई नहीं मिला, कौन मिला, हाँ। तो उनका नाम हो गया गजानन माधव मुक्ति। बोले अब आज से इनका नाम गजानन माधव मुक्ति हो गया, ठीक। अब गजानन माधव मुक्ति बोल हुआ। तो पहले जब उनको मुंह जोड़ा, है ना, तो वो आधा काला आधा गोरा, तो ब्रह्म राक्षस जैसे दिखने लगा, ये क्या हो गया ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस जैसे, तो फिर सब भगवानों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर वो गोरे हुए। तो उनके बारे में आज इतना साहित्य लिखा गया कि एक साहित्य की डायरी लिख दी पूरी, ठीक है। तो एक साहित्य की डायरी लिख दी और भारत की संस्कृति वो इतने फेमस हुए, इतिहास लिखा। तो भारत का इतिहास, संस्कृति। अब कोई भी पूजा कर लो, सबसे पहले कौन पात्र होता है, गणेश जी। तो वे पात्र हो गए, ठीक है, पात्र हो गए, ठीक है। उसके बाद उनकी इतनी कामना की जाती है कि कामायनी एक पुनर्विचार, और आरती गाते ही हम लोग। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, लगे रहते हैं दिन भर, संघर्ष करने रहते कि हे भगवान कुछ तो लक्ष्मी दो, ठीक है। फिर उसी उनके बारे में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। तो साहित्य सौंदर्य और साहित्य की समीक्षा की समस्या। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मतलब एक कहानी थी जो आपको गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में याद रहेगी याद, लगा लेंगे याद। नहीं बस पूछ रहा, ये तो नहीं पूछ रहा कहानी संगत बताओ। ये मैंने केवल एक्स्ट्रा, अच्छा, कभी पूछ ले तो आपको कम से कम ये याद तो रहे, देख के तो समझ में आएगा कि कविता संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, कविता हो गई। हाँ, आप अब देख के भी जाएंगे तो भी आपको वहां याद आएगा कि हाँ ये है ना। समझ में आया, डाउट, याद रहेगा। तो सबसे पहले पार्वती जी ने क्या देखा, सपना, कौन सा, काठ का सपना। फिर क्या सपना, धूल से उठता आदमी। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा कर दिया शंकर भगवान ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भूरी भूरी खाक धूल। उसके बाद ब्रह्म राक्षस जैसे देखने लगा, ठीक है। फिर उसका देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तो एक साहित्य की डायरी लिख दी। फिर उसके बाद फिर भारत के इतिहास में संस्कृति उनकी जागी, तो ये विपात्र हो गए। उसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष, नहीं ये तो हो गया, कामायनी पुनर्विचार, साहित्य का सौंदर्य साथ समीक्षा की समस्या, ये आप लास्ट में जोड़ लेना, उनके साहित्य में ये था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छी स्टोरी स्टोरी मत समझो, वो वहां आपको लगाना है आंसर, इसलिए स्टोरी सुना दी।